बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गंदम की फसल में नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल भी बेहद ज़रूरी है। और साथ में आप दोस्तों के ये भी कमेंट्स आते हैं कि मार्केट में यूरिया 2500 रुपये या 2600 रुपये में मिलती है, इससे कम रेट पर दस्तयाब ना है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। काफ़ी सारे लोगों का यही कहना है कि डीलर हजरात ने जो 12,000 13,000 रुपये वाली डीएपी लेके रखी हुई है, अब कंपनी ने रेट डाउन कर दिया है, तो उसका खसारा वो यूरिया से पूरा कर रहे हैं, रोक रोक के सेल कर रहे हैं और यूरिया 2500 2600 रुपये में सेल हो रहा है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ पर सही रेट है, कहाँ पर मुनाफाखोरी ज़्यादा है। तो इस हवाले से एक काश्तकार की तजवीज़ थी कि आप यूरिया से जान छुड़वा लें। मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने बताया कि आप नाइट्रोफास ही इस्तेमाल कर ले, आपको अलहदा से यूरिया डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब मैंने उनसे तरीका दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा जी आप 3 बोरी नाइट्रोफास यानी 1.5 बोरी बवक्ते बिजाई और 1.5 बोरी नाइट्रोफास पहले पानी पर डाल दें। उसके बाद अपनी ज़मीन की मुनासबत से जब फसल बूटिंग स्टेज पर आएगी, हालत गोब पर आएगी, तो उस वक्त आप 1 से 2 बोरी जितनी आपकी जेब इजाज़त दे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पर सवाल फिर वही है कि जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है वो भी 2500 रुपये में दस्तयाब होती है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो बहरहाल मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसकी कैलकुलेशन की जाए, उसके बाद एनालाइज करने के बाद ही आपको तजवीज़ किया जाए। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की है, इसके जो फ़ोटो हैं वो मैं साथ शेयर भी कर देता हूँ, जो मैं रफ़ कैलकुलेशन करता हूँ अपनी नोटबुक के ऊपर। तो मिसाल के तौर पर हम लेते हैं 3 बैग नाइट्रोफास के, तो इसमें जो मैंने कैलकुलेशन की है इससे हमें मिलते हैं तकरीबन 30 किलो P2O5 फास्फोरस, और इससे हमें नाइट्रोजन मिलती है 33 किलोग्राम 33 किलोग्राम। और आपको पता है नाइट्रोफास में 2 किस्म की नाइट्रोजन होती है, अमोनिकल भी और नाइट्रेट भी 50-50%। तो यानी हमें तकरीबन 16.5 किलोग्राम नाइट्रेट नाइट्रोजन और 16.5 किलोग्राम अमोनिकल नाइट्रोजन, ये दोनों मिल जाती हैं। अच्छा, अब जो 2 बैग कैन गवारा के इस्तेमाल करने हैं, इसकी कीमत हम लगा लेते हैं 5,2500 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमें कैन गवारा में जो 26% नाइट्रोजन होती है, तो साफ ज़ाहिर है 50 किलो के थैले में वो 13 हो जाएगी। तो 2 थैलों से हमें 26 किलोग्राम नाइट्रोजन यहाँ से भी मिल गई। तो 33 किलोग्राम और 26 किलोग्राम, तो टोटल जो हमें नाइट्रोजन मिली है 2 बोरी कैन गवारा और 3 बोरी नाइट्रोफास से, ये बनती है 59 किलोग्राम। और जो फास्फोरस P2O5 की शक्ल में मिली है वो बनती है 30 किलोग्राम। और अगर अच्छी पैदावार आप लेना चाहते हैं तो कम अज़ कम आधी बोरी SOP ज़रूर इस्तेमाल करें। तो अगर 16,000 इसका रेट है तो हम इसका रेट लगा लेते हैं 8,000 रुपये। तो ये तकरीबन खर्चा बनता है खादों का 28,600 रुपये। अब मैंने सोचा क्यों ना इसे कंपेयर किया जाए DAP और यूरिया के साथ, क्योंकि असल मसला तो यूरिया का है ना। तो अब मार्केट में 5,5200 रुपये में नाइट्रोफास मिल जाती है और DAP भी अब 10,000 की मिल रही है, उसका रेट भी डाउन हो गया। तो अगर 15,600 रुपये में हम DAP खरीदें तो ये तकरीबन 1.5 बैग आ जाएगा। अब हमने इस 1.5 बैग में से फास्फोरस निकाली है और नाइट्रोजन निकालनी है। तो जो 1.5 बोरी DAP है इसमें से हमें फास्फोरस मिल रही है 34.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम फास्फोरस ज़्यादा है, लेकिन मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि नाइट्रोफास एक तेजाबी खाद है। तो मैं अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर नाइट्रोफास को एज दे देता हूँ कि ये जो 4.5 किलोग्राम है इसे हम किसी खाते में नहीं लाते, बराबर ही हमें फास्फोरस मिल गई। अच्छा, उसके बाद इसमें 18% नाइट्रोजन भी होती है, जो कि होती यूरिया वाली है, अमोनिकल फार्म होती है। तो यानी कि 1.5 बोरी में से हमें तकरीबन जो है वो 13.5 किलोग्राम अमोनिकल फार्म में नाइट्रोजन भी मिल गई। अच्छा, अब वहाँ पर हमें मिली थी 59 किलोग्राम नाइट्रोजन, तो 13.5 किलोग्राम मैंने 59 किलोग्राम में से माइनस कर ली, जो बाकी बची इसे अब हमने पूरा करना है यूरिया से। आप यहाँ पर भी कैन गवारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं है कि अगर आपने DAP इस्तेमाल की तो साथ में आप बाद में कैन गवारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर भी आप कैन गवारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये हमें यूरिया की जो नाइट्रोजन है वो होती है 46%, तो 1 बैग से हमें मिलती है 23 किलोग्राम।
तो इसका मतलब है हमें जो यूरिया के 2 बैग अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे हमें 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी और हमें चाहिए 45.5 किलोग्राम, यानी पूरी पूरी। तो ये भी हमें पड़ते हैं 5000 में, 2500 रुपए के हिसाब से ही मैंने रेट लगाया है। तो यानी वही खर्चा जो 28,600 है, इसमें 1.5 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया भी आप खरीद सकते हैं, और साथ में मैंने ऐड किया आधी बोरी एसओपी इधर भी। तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं। अब नाइट्रोफास एक तेजाबी खाद है, बड़े अच्छे रिजल्ट है, लेकिन फिर मैंने डीएपी का भी तस्करा कर दिया साथ में। ऐसा मैंने क्यों किया, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। वजह दरअसल ये है कि जिन ज़मीनों की पीएच हाई है, पक्के वट की हैं, सख्त ज़मीनें हैं, भारी ज़मीनें हैं, वहाँ पर तो बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं नाइट्रोफास से। मगर जो हमारे रेतले रकबे हैं, कच्चे वट की ज़मीनें हैं, वहाँ पर नाइट्रोफास की निस्बत डीएपी के रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलो, मैंने कैटेगरीज बना ली है। मिसाल के तौर पर अगर तो है आपकी ज़मीन सैंडी रेतली ज़मीन है, तो फिर यहाँ पर मैंने खर्चा वही रखा है जो ऊपर आपको बताया है, उसमें थोड़ा बहुत कमी बेशी कर दी है, आपने अपनी ज़मीन के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। मैंने जस्ट बोरियों में आपको झटके तरीके से बताने की कोशिश की है कि 1.5 बोरी डीएपी, साथ में आधी बोरी एसओपी और 2 बोरी यूरिया, यानी 1 बोरी डीएपी, आधी बोरी एसओपी बिजाई में डाल दें। उसके बाद पहले पानी पर आप 1 बोरी यूरिया और आधी बोरी डीएपी दे दें। उसके बाद जो आधी बोरी यूरिया बचेगी वो दूसरे पानी पर, और फिर आधी बोरी यूरिया तीसरे पानी पर, क्योंकि रेतली ज़मीन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिकमेंड किया हुआ है कि आप डीएपी, यूरिया और एसओपी का इस्तेमाल करें। उसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है सैंडी लोम, यानी उसमें थोड़ा सा रेतलापन तो है, मगर है वो मैरा किस्म की ज़मीन, बिल्कुल रेतली नहीं है। तो यहाँ पर भी मैंने सिर्फ यूरिया की मिकदार कम कर दिया कि आप 1.25 बोरी 1.5 बोरी तक आ सकते हैं। बाकी सारे का सारा प्लान जो है वो मैंने सेम रखा है। हाँ, यहाँ पर ये है कि आपने 2 पानियों पर ही यूरिया ख़त्म कर देनी है। पहले पानी पर 1 बोरी और जो पौनी बोरी बचेगी वो आपने दूसरे पानी पर ख़त्म कर देनी है। उसके बाद आती है जो हमारी सेहतमंद ज़्यादा अच्छी ज़मीन, जिनमें लोमी सॉइल, जिन्हें हम मैरा ज़मीन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, मैरा ज़मीन में मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है कि आप 3 बैग नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लें, आधी बोरी एसओपी इस्तेमाल कर लें और 2 बोरी कैन गवारा, तो बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। और इससे आगे चलें, मसलन हैवी लोम सॉइल, जो भारी मैरा ज़मीनें होती हैं, ये ज़रा ज़्यादा जरखेज़ होती है। तो यहाँ पर आप देखें 3 बोरी नाइट्रोफास और 1.5 बोरी मैंने यूरिया मजीद, और जो है थोड़ी सी यूरिया और कम कर दिया 12.5 किलो, या फिर आप 1.5 बोरी यूरिया की बजाय 2 बोरी कैन गवारा भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा चिकनी मैरा किस्म की ज़मीनें हैं, यानी जैसे हमारे राइस जोन में पाई जाती हैं, तो वहाँ पर आप 2 बोरी नाइट्रोफास से भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, लेकिन साथ में आपने 1.5 बोरी यूरिया इस्तेमाल करना है और इसके साथ 4 किलोग्राम सल्फर, यानी आपने 2 बोरी नाइट्रोफास बवक्त बिजाई इस्तेमाल कर लेनी है। पहले पानी पर आपने 1 बोरी जो आपके पास यूरिया की है वो और 2 किलोग्राम सल्फर, और दूसरे पानी पर आपने जो आधी बोरी यूरिया और 2 किलोग्राम सल्फर, ये आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकेंगे। ये सब मैंने इसलिए किया, ना मैं नाइट्रोफास को ज़्यादा तरजीह देना चाहता हूँ, ना मैं डीएपी को ज़्यादा तरजीह देना, ना ही मैं कैन गवारा और यूरिया में जो है वो तासुब पैदा करना चाहता हूँ। मैंने आपको ये प्लान बताया है कि जब से आपकी ज़मीन की कैटेगरी मैरा में शुरू होती है, फिर आप नाइट्रोफास बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आजकल का रेट है, इस मुनासबत से मैंने कहा, अगर पहले हम बात करते तो डीएपी तो 13,000 रुपये थी, ठीक है, और नाइट्रोफास मार्केट में 6400 रुपये में मिल रही थी, तो तब भी तकरीबन यही कम्बिनेशन था। अब नाइट्रोफास का रेट भी डाउन हो गया है, हो सकता है मजीद भी हो जाए, 5000 में मिल जाती है 5200 रुपये में, और डीएपी भी 10,200 400 बल्कि 10,000 रुपये में भी सेल हो रही है। तो इसलिए मैंने आपको कंपैरिजन कर दिया। लेकिन यूरिया और कैन गवारा बराबर में खड़े हैं। यूरिया में नाइट्रोजन ज़्यादा है मगर कीमत 2500 रुपये, कैन गवारा में उसकी निस्बत नाइट्रोजन कम है मगर कीमत 2500 रुपये। तो इनका मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया है। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप सरसब्ज वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हमारा एक मुनफरिद ब्रांड नाइट्रोफास है, नाइट्रोफास को तरजीह दें, कैन गवारा को तरजीह दें। जब आप एंग्रो की बात करेंगे, अब आपने देखा होगा 33% वाला जिंक एंग्रो ने मार्केट करना छोड़ दिया है। उनका मेन इशू क्या है? ज़बरदस्त यूरिया, जरखेज प्लस। आप कोई रिपोर्ट उठा के देख लें एंग्रो की,
उसमें उन्होंने बेशक वो जो मर्जी ज़मीन है, आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, नीचे रिकमेंडेशन में आपको जरखेज़ प्लास ही उन्होंने दी होगी। वो डीएपी को इतना प्रमोट नहीं करते, और ये बात फील्ड में रियलिटी पे साबित है कि सोना डीएपी का मुकाबला नहीं कर रही। हालांकि कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है इनके अंदर, ठीक है, लेकिन सोना डीएपी और सोना यूरिया एक ब्रांड बन गए हैं। तो इसीलिए दूसरी कंपनीज का अब फोकस है ज़बरदस्त यूरिया, जरखेज़ प्लस। फातिमा पे चले जाए तो नाइट्रोफास और कैन गवारा। तो मैंने ये सारा एनालाइज इसलिए किया है कि आपने पूरी ईमानदारी से नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर देने हैं कि आपका रकबा किस किस्म का है, आपने कैसे नाइट्रोफास और कैन गवारा इस्तेमाल किए और आपको क्या रिजल्ट्स मिले। इसी तरह अगर आप डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो कितनी करते हैं, उससे क्या मस्बत नतायज आते हैं, क्या मनफी नतायज आते हैं। और जरखेज़ प्लस भी बहुत अच्छी खाद है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खाद खराब, अच्छी खाद है। और अगर आप जरखेज़ प्लस इस्तेमाल करते हैं तो वो आप कितनी करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ज़मीन आपकी कैसी है और आपको क्या नतायज मिलते हैं। तो पहले मैंने एक वीडियो में एंड पे कमेंट किया कि जितनी भी हमारी फास्फेटिक फर्टिलाइजर है इनमें सबसे ज़्यादा मकबूलियत की हामिल अगर है तो वो डीएपी है और यही अच्छी खाद है। तो वो दोस्त कह रहे थे कि ये आपने किस बुनियाद पर कहा, जिस ज़मीनों की पीएच ही हाई है पहले ही बहुत ज़्यादा, तो क्या वहाँ पर भी डीएपी अच्छी है। मैंने ये नहीं कहा। जब हम इन जनरल बात करते हैं कि इस हमारे इस सोसाइटी में, एक बस्ती में, एक चक के अंदर जी फलां बंदा सबसे ज़्यादा अच्छा है, अब ये मतलब नहीं है कि वो हर किसी के लिए एक जैसा है, लेकिन जो ओवरऑल इन जनरल ज़्यादातर बेहतर परफॉर्म करे उसे हम कहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है। मसलन आप रेतली ज़मीन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्लेई लोम में भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोमी सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं, आप सैंडी लोम में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसकी स्प्लिट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये लंबी बहस है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि ये जो कहते हैं ना कि जी एसिडिक रिएक्शन और बेसिक रिएक्शन, ये बड़ी लंबी तफसील है। आप इसे इस्तेमाल करके उसके बाद अपने रिजल्ट्स बताएं कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वरना रिजल्ट्स तो वो लोग भी हैं जो बीओपी से भी अच्छे रिजल्ट्स क्लेम करते हैं, जबकि अगर ओवरऑल इसका फीडबैक लिया जाए तो कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं है अगर इसे बगैर अलहदा फास्फोरसी खाद के इस्तेमाल किया जाए। तो इसीलिए फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुकम्मल तफसील के साथ अपने कमेंट्स ज़ाहिर करें ताकि वही राय आगे प्रोपेगेट हो, वही राय आगे जाए जो हमारे काश्तकारों की है, जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी ज़ाती राय, किसी कंपनी वाले की अपनी मर्जी या किसी डीलर की प्रमोशन, ये इसमें शामिल ना हो, क्योंकि हर किसी ने अपनी प्रोडक्ट मार्केट करनी होती है। लेकिन मेरा मकसद यही होता है कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी हो आप वो इस्तेमाल करें, वो बेशक किसी भी कंपनी से ताल्लुक़ रखती है।